मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि नितिन आप महाकुंभ क्यों नहीं जा रहे। देखिए, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। और यकीन मानिए, आप कितना भी प्लान बना लो कि आपको अमरनाथ जाना है, आपको केदारनाथ जाना है, वैष्णो देवी जानी है, महाकुंभ जाना है, लेकिन जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी अपने घर से 2 कदम नहीं निकल पाओगे। प्लानिंग बना लो, ट्रेन में बैठ जाओ, फिर भी वापस आना पड़ जाता है। होता है, ये अपने साथ हो चुका है 2 बार। इसलिए मैं आपको ये यकीनन कह रहा हूँ कि जब तक ईश्वर अपनी तरफ से प्रस्ताव आपका स्वीकार नहीं करते, आप नहीं जा पाओगे। कोई ना कोई मतलब समय में गड़बड़ होता रहेगा कि अभी ये काम आ गया, अभी इसलिए नहीं जा सकते, अभी वो काम आ गया। और जब बुलावा आता है तो तुरंत से तेज़ काम हो जाते हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएँ और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी, ठीक है। और पहली बार आए हो ना आप, तो 2 कहानियाँ देखिए, सुनिए, और आपको अगर लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब इसकी कहानी हम सुन सकते हैं, हमारा समय सही व्यतीत हुआ है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप आते हो, वीडियो देखते हो और जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा लगता है कहीं कोई कमी शायद रह गई है। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी दिल्ली से भेजी है और घर के मुखिया ने भेजी है, जो कि घर में सबसे ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। इनके पिता ने। बच्चे का नाम अंशु और प्रीति है। अंशु छोटा भाई है, 10-11 साल का, और प्रीति बड़ी बिटिया है, 15-16 साल की। अपने पिता से इनके मन में डर बचपन से बैठ गया। वो उनके कभी गले लगकर कोई डिमांड कर ही नहीं पाए। इनके पिता मतलब घर में भी गुस्से में रहते हैं, घर के बाहर भी गुस्से में रहते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं जिसमें इन्हें शायद गुस्सा नौकरी ज्वाइन करते ही मिल गया था, तब से ही गुस्से में रह गए और आज तक गुस्से में हैं। इन्हें हर बात पर गुस्सा आता है। अरे लाइट कैसे चली गई है, ये कोई समय है? बिजली का बिल देने के बाद भी लाइट चली जाती है। बच्चों, जैसे आपने कहा है वैसे ही मैं शामिल कर रहा हूँ। भोले बाबा पर बहुत ज़्यादा यकीन करने के बाद भी इनके घर में ये जो भाई साहब का रुद्र अवतार है ना, ये थोड़ा शांत हो जाए किसी दिन, ऐसा हो ही नहीं रहा था। इनकी धर्मपत्नी मतलब पूरा दिन सोचती हैं कि न जाने आज कौन सी ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से घर में गुस्सा हो जाएगा। ये क्या है, ये घी इतना क्यों लगा दिया है? अरे तुम्हें पता नहीं है कि इतना ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए? अरे भैया खूब खाओ, दबा के खाओ। अरे ये झाड़ू पोंछा अभी किया था, ये पैर किसने छाप दिए, कितनी सफाई करनी पड़ती है, यहाँ ये क्या चीज़ है, ये क्यों ले आए, इसकी क्या ज़रूरत थी? मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े गुस्सा लिए हमेशा घूमते रहते हैं। इनके दोनों बच्चे इतने ज़्यादा डरते हैं कि कभी एक साथ बैठकर घर पर टीवी नहीं देखा है। पिक्चर देखना इन बच्चों के शुरू से ही एक सपने से में रह गया। आप थिएटर जाते हो, कोई बड़ी बात है? नहीं, आज टाइम है, चलो बच्चों को बोलते हैं फटाफट तैयार हो जाओ, बच्चों शाम का शो देख कर आएंगे। है नॉर्मल सी बात है। आप यकीन मानोगे, इनके बच्चों ने आज तक थिएटर नहीं देखा। ठीक है भाई साहब, एक चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, बच्चों आप पापा को बुला लो ज़रा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मोबाइल पे सुविधा होती है, एक पिक्चर बुक करो, कोई सी भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे थिएटर पे कौन सी अच्छी लग रही होगी इस टाइम, मुझे नहीं पता। पता लगा मैं बोल दूँ, आप देखा और कहो कि क्या बेकार की पिक्चर तूने यार बोल दिया। मतलब ये वीडियो जब तक ख़त्म होती है ना, तब तक आप सोच लीजिए कि शाम को कितने बजे जाना है। ऑफिस से छुट्टी लीजिए, बहाना बनाइए, कुछ भी करिए, बच्चों को आज ही आपको लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप देर रात देख रहे हो तो कोई बात नहीं, एक दिन का एक्सक्यूज़ सही, कल चले जाओ। लेकिन बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि उनके मामा को जो बात बोली गई है वो असर करती है, और पापा ने उस बात को माना। आपसे मैं कोई गुस्से में होकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ गुस्से होने वाला? मैं तो एक साधारण सा कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरे जैसे हर घर में है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ भाई साहब, बाबा भोले के लिए आप इतना कर दो। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी ना भाई साहब, आपके महीने की तनख्वाह से ज़्यादा है। और वो जो आपकी धर्मपत्नी कहती नहीं है इस बात को, मन तो उनका भी करता होगा कि बाजू वाली चली गई, हमारी ननद, देवरानी, जेठानी, मौसी, चाची सब मॉल जा चुकी हैं, हमने कभी मॉल भीतर से देखा ही नहीं। क्यों भाई?
मॉल में अंदर जाने में पैसे लगते हैं क्या? कहानी से हटकर ये सारी बातें बोलनी मुझे पड़ रही हैं, क्योंकि बच्चों ने नितिन मामा कह कह कर जो लिखा है ना मुझे, भाई साहब आप यकीन मानोगे, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि कहानी परसों आई है और आज शामिल हो रही है। वरना 2-3 महीने मिनिमम मानकर चलो अगर आपने मुझे कहानी भेजी है तो। कभी कभी उससे ज़्यादा वक्त लग जाता है और कभी कहानी ड्रॉप भी हो जाती है। लेकिन बच्चों आज आपके लिए सही। तो भाई साहब इतनी बात काफ़ी है। रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे, दोस्त दोस्त मान लो, भाई भाई मान लो, ठीक है। और आज चलो आपको एक्सक्यूज़ दिया, लेकिन कल शाम का शो बच्चे और धर्मपत्नी के साथ आपको जाना है। अम्मा बाबूजी को मैं नहीं कह रहा क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, मॉल में ठंडा कुछ ज़्यादा होता है और माँ जी को भी परेशानी हो जाएगी, बाबूजी भी कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, इसलिए मैंने उन दोनों को, वरना मैं तो चाहता हूँ पूरा परिवार जाए, ठीक है। चलो अब कहानी सुनाता हूँ। कहानी दिल्ली से आई है और कुंभ से जुड़ी हुई है, ठीक है। धर्मपत्नी ने, माता पिता ने, बच्चों ने 1000 बार अपने घर में मुखिया को, अपने पापा को बोला हमें कहीं घुमा लाओ, हमारी छुट्टियां चल रही हैं, अभी स्कूल खुले नहीं हैं, अभी टेस्ट वगैरह 3-4 दिन बाद से हैं और दोनों बच्चे पढ़ने में बेहतरीन हैं। डर कर पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों पढ़ाई में अपने क्लास में टॉपर हैं। 20 में 19-20, 19-20 हमेशा ऐसे ही आते हैं। कभी इन्होंने 17-16 का मुंह भी नहीं देखा दोनों बच्चों ने। और गुड़िया तो ऐसा है कि पूरे दिन पढ़ती रहती है, उसे कहना पड़ता है कि बेटा अब खाना भी खा ले, किताब बंद कर दे। छोटे छोटे से बालक हैं लेकिन पढ़ने में बहुत बेहतरीन। ये बाहर खेलने ही नहीं जा रहे हैं। इनको सिर्फ घर में स्कूल से आने के बाद घर दिखता है और घर से बाहर निकलते हैं तो स्कूल की बस दिखती है। अब सोचो, सिर्फ पढ़ाई। बाहर जाकर कभी खेलना होता है तो 5-10 मिनट के लिए जा सकते हो, बस आ जाओ क्योंकि पापा के आने का टाइम हो रहा है बेटा। ये ज़िंदगी चल रही थी, अब नहीं है ऐसी। थोड़ा परिवर्तन तो हमारी वजह से भी हुआ है। भाई साहब एक चीज़ बोलूं, आपने मुझे बहुत क्या बोला, 1 मिनट, कहानीकार, मनगढ़ंत कहानीकार, मुझे बोला था मनगढ़ंत कहानीकार कि कोई बाबा शाम, कोई भोले बाबा ऐसे चमत्कार नहीं करते जैसे लड़का सुनाता है। भाई साहब छाती ठोक कर बोलता हूँ कि भोले बाबा चमत्कार करते हैं। साक्षात चमत्कार हमने महसूस करा है। आपकी दिल्ली आया था मैं, तो वो कौन सी जगह है जहाँ महात्मा गांधी साहब की समाधि है, कौन सी जगह, वहाँ गया था मैं, जहाँ टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। अपनी आँखों से चमत्कार देखा। खैर मैं लोगों के चमत्कार जो हैं वो ही बता दूं, मेरी कहानियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी हो जाया करती हैं, इसलिए मैं अपनी शामिल नहीं करता। अब होता क्या है कि इनके घर में इसी तरह से चलता चला आ रहा था। सब लोग डरते डराते आ रहे थे, लेकिन इनके पिता को एक बात समझ नहीं आ रही थी और ये इन्होंने नोटिस करा सितंबर से। इनके टीवी पर ये कोई चाचा के इफेक्ट करके चैनल है, उस पर कभी खाटू श्याम के चमत्कार, कभी कृष्ण जी के चमत्कार, कभी शनिदेव की महिमा, कभी भोले बाबा के चमत्कार, और ये 2-3 बार नोटिस कर चुके। एक बार ये खाना खा रहे थे और टीवी चल रहा था, बस बंद करने ही वाली थी इनकी जो धर्मपत्नी है, तभी क्या बोलते हैं, 1 मिनट इसकी आवाज़ बढ़ाना जरा, क्या बोल रहा है। और ये उस वक्त मेरा चमत्कार जो मैंने सुनाया है उनमें से कोई कहानी सुन रहे थे। कहते हैं 1 मिनट, सब इधर आओ, अम्मा बाबूजी आप भी इधर आओ, बच्चों तुम भी इधर आओ। ये जो बैठा है ना सामने, ये इसे कहते हैं मनगढ़ंत कहानीकार। तो इनकी जो वाइफ हैं अंजलि जी, राम राम, कैसी हो बहना, सब ठीक है। कहते हैं कि ये है मनगढ़ंत कहानीकार। यूट्यूब ने एक जरिया दे रखा है इन सबको फालतू की बातें बोलने का। तो अम्मा बाबूजी ने कहा कि वो क्या गलत कह रहा है, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो वो सबको बता रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा बाबूजी, आप ये सुनकर देखिए, आप वो सुनकर देखिए। ऐसे ऐसे में रोटी तो रखी रह गई सामने, हमारी 3 कहानियां सुन ली। अम्मा बाबूजी और इनकी जो वाइफ हैं ये सुना करते थे। बच्चे कभी कभी, मतलब बहुत रेयर में, घर में सबसे बचते बचाते हमारी हॉरर स्टोरी कभी कभी देख लिया करते थे। कभी कभी मतलब महीने भर में 1 आध देख ली। और इनके पापा के डर की वजह से, ऐसा नहीं है कि घर में डेटा नहीं है या टीवी की सुविधा नहीं है, सब कुछ है। अम्मा बाबूजी की इस बात को फिर से इन्होंने कहा कि देखो मैंने आपको 3 कहानियां सुनाई,
इसमें ऐसे चमत्कार हो गया, इसमें वैसे चमत्कार हो गया, जो ईश्वर को मानता है वही आगे सक्सेसफुल होता है। तो बाबूजी ने कहा कि अगर वो किसी ने मतलब कोई कामयाब हुआ है, किसी ने अपने दिल की बात इसे बताई और ये सबको बता रहा है, तो इससे एक श्रद्धा भाव बढ़ेगा। जिसको माननी है कहानी माने, नहीं माननी तो तेरे जैसा बोल ही रहा है, लेकिन इसे कहानी सुनाने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, बताइए, कमेंट में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था और भद्दी सी लैंग्वेज में मुझे कुछ बोला भी था, तेरे जैसे। खैर, सबसे बुरी बात मान लो मेरे लिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने मुझे बोला था। और जब इन्होंने ये लिखा, लिखने के बाद एडिट करी चीज़ और बीच में दो एक जो गालियाँ आ गई थी वो हटाई, ठीक है, लेकिन वो जो इन्होंने बुरा बुरा बोला था वो सब वैसा था जैसा आपने कहा ना। जिस वक्त आपने भेजी थी तो मैंने टीम से बोलकर वो मैसेज ढूंढवाया आपकी आईडी से और वो हमें मिल गया। सच में सर, आप गुस्से में तो रहते हो लेकिन सामने वाला भी इंसान है। मेरी तो चलो क्या ही औकात और क्या ही वैल्यू आप लोगों के लिए, लेकिन आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके बच्चे, इसके अलावा संसार में कुछ है नहीं, ठीक है। नौकरी, आस पड़ोस, रिश्तेदारी धरी रह जाएगी। जिंदगी सिर्फ इन्हीं के आसपास चलती है। कि इन्होंने अपने घर में एक अनजान से इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बोली। वो अनजान इंसान मैं था। अब एक चीज़ और इन्हें परेशान कर रही थी। मैं शुरुआत में हर हर महादेव जय भोलेनाथ बोल रहा था, तो इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे कर रहा है जैसे इसकी कहानी सिर्फ हिंदू ही सुनेंगे, क्यों मुस्लिम नहीं सुन सकते। भाई साहब, मेरी कहानी मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुनते हैं। मैं सभी से कहता हूँ, आप जिस भी धर्म के हो अपने ईश्वर पर भरोसा करो, अपने गॉड पर भरोसा करो। आप भरोसा करते हो कि हमारे अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे तो करो, विश्वास करो, क्यों नहीं करोगे। जो आपको इबादत का तरीका बताया वो फॉलो करो। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। आप गुरुद्वारे जाते हो, मैं क्या मना करता हूँ आपको। अरे मैं खुद जाके सेवादारी करता हूँ भाई साहब गुरुद्वारे में, ठीक है। आज से नहीं, जब ये यूट्यूब मैंने शुरू भी नहीं करा था ना, तब से है, आदत है। और पेट भर के मतलब संतुष्टि लेकर आता हूँ वहाँ से। तो मैं हर जगह से जहाँ भी गया हूँ ना, जिस भी धार्मिक स्थान गया हूँ सेवा भाव से, वहाँ से चाहे प्रसाद मिले या ना मिले, यार मन को संतुष्टि बहुत मिलती है। खैर, इन्होंने और बातें बोलने के बाद कहा कि ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने से लोग निराश हो जाया करते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं कर रहे, शायद इसी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हैं। ऐसे मूर्खों को आप मत देखा करो सब लोग। लेकिन इस मूर्ख की इन्होंने 3 वीडियो देख ली। 1.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें मेरी दिमाग में इनके घूमती रहीं। मैंने कहा था एक बार इन्हें, मतलब कहानी में किसी में बता रखा है, जिसमें कि एक लड़का सुबह सबके उठने से पहले मंदिर जाकर मंदिर की साफ़ सफाई कराता है, भोले बाबा पर श्रृंगार कराता है और किसी को पता नहीं चलता, उसके साथ चमत्कार होता है। ऐसी कहानी मैंने सुनाई हुई है ना। अगले दिन सुबह सोमवार था, ये संडे को इन्होंने मेरा वीडियो देखा था। घर में सबके उठने से पहले फटाफट गए, नहाए, तैयार हुए, मंदिर चले गए। इनके घर से 20-25 कदम की दूरी पर भोले बाबा का मंदिर था। वहाँ गए, साफ़ सफाई कराए और बस इन्होंने एक अरदास भी लगा दी कि बाबा सब कुछ ठीक हो जाए और जैसा मेरा परिवार चाहता है वैसा समय उन्हें दिखाओ। ये अभी की बात है। और परिवार मन ही मन जब भी टीवी पर कभी समाचार आते थे या कभी कोई वीडियो देख रहे होते थे तो बोलते थे कि मन में एक मतलब सपना ही रह गया। अम्मा बाबूजी ने भी ये बात बोली है कि सिर्फ एक सपना सा रह गया स्नान करने का। अब महाकुंभ लगा है, काश हम भी जा पाते। और ये गए और मतलब जो भाई साहब हैं, गुस्से वाले भाई साहब, ये मंदिर गए थे। इन्होंने साफ़ सफाई वगैरह वहाँ करी मंदिर में। भोले बाबा पर श्रृंगार कैसे होता भाई साहब को पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कराए। और ये तो मेरे भोलेनाथ हैं, इनको सब स्वीकार है। आपको नहीं आता श्रृंगार करना, कोई बात नहीं, जैसा आप करोगे वो स्वीकार है। जो उन पर चढ़ा दो आप, वो स्वीकार। आप पर दूध नहीं है चढ़ाने को, आप जल चढ़ा दो। आप पर फूल नहीं है, बेलपत्र चढ़ा दो। पत्तों से खुश हो जाया करते हैं मेरे महादेव, पत्तों से, ठीक है। और एक भक्त ने तो अपनी आंख चढ़ा दी थी, ध्यान होगा, मैं सुना चुका हूँ। होता क्या है, जब ये घर आए तो घर के सभी लोग उठे हुए बैठे और बाहर वाले कमरे में इनका इंतजार कर रहे थे कि कहाँ चले गए। बालक भी छोटे छोटे से दोनों उठे बैठे हैं। वैसे तो उन्हें स्कूल जाना है, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे। अब ये आए, नहाए धोए और हाथ में प्रसाद था। इन्होंने एकदम प्रसाद छुपा लिया। अम्मा बाबूजी ने कहे
क्या क्या छुपा रहा है? ना ना कछु ना, और मैं बस ऐसे ही चला गया था, तो मंदिर के बाहर कोई प्रसाद दे रहा था तो ले आया। इतने बजे प्रसाद कौन दे रहा था? मंदिर इतने बजे कोई प्रसाद नहीं लगता भाई। बाबा की आरती 8 बजे होती है, 8 बजे ही हमें सब मतलब घंटे वगैरह आरती वगैरह सुनाई देती है। अभी तो 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। हाँ मतलब इन्होंने जब कहानी देखी थी ना, उसके बाद ही 10-15 रुपए का प्रसाद ले आए थे बाजार से रात को, मतलब मिठाई की दुकान से, और सुबह प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाकर घर में सबको बांटना होता है। टेबल पर रख देते हैं, अच्छा सब लोग खा लो। इनकी वाइफ ने कहा ना ना ना, अगर आप मंदिर गए हो तो ये तरीका नहीं है, आप इसे सभी को अपने हाथ से बांटो। अब मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है आप नहीं करते, लेकिन आज कर लो क्योंकि आप आज मंदिर गए हो। नहीं अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो सिर्फ सैर करने गया था, घूमने गया था, मॉर्निंग वॉक को गया था। तो बाबूजी ने हंसकर कहा कि नहा धोकर टीका लगाकर मॉर्निंग वॉक गया था बेटा तू? हाँ तो क्या मॉर्निंग वॉक नहाकर ही करनी चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, 100 में से 99 लोग घर से नहाकर ही निकलते होंगे अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, क्योंकि पसीने आने के बाद वो कपड़े बदल कर दफ्तर चले जाते होंगे वॉक करने के बाद। हैं अब मेरे को किसी से कोई बहस नहीं करनी है, और मैं नहाने जा रहा हूँ। नहीं पहले प्रसाद तो दे दे सबको। इन्होंने किसी को प्रसाद नहीं बांटा। ठीक है अपने आप देख लो। अब जब ये नहा रहे थे, नहा मतलब घर में सबने एक दूसरे ने प्रसाद लिया, अब सब खुसफुस बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा मतलब कमाल कैसे हो रहा है। दोनों बच्चों से कहा कि तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही थी, फिर आज स्कूल क्यों जाना है? वो पापा मार्क्स दिखाएंगे हमारे, तुम्हारे क्या जाके हमें नंबर देखने हैं? दोनों के अच्छे ही आते हैं, दोनों फर्स्ट आते हो, ज़्यादा कुछ होगा तो सेकंड आ जाओगे, और क्या होगा? पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया कि ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सेकंड आ जाओगे? इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? जी पापा। हाँ और अम्मा बाबू जी नाश्ते में क्या बन रहा है भाई? उन्होंने कहा अभी बस मैंने तैयारी करी नहीं है, आप बताओ क्या बना दूँ? एक काम करो, मैं यहाँ कचौड़ी वाले हैं भाई साहब, उनसे कचौड़ी लेकर आता हूँ, आज सब कचौड़ी खाएंगे। अम्मा बाबू जी ने कहा कि तू ठीक है, क्या हो गया तुझे? अब मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया? नहीं खानी किसी को कचौड़ी मत खाओ, मैं अकेला खाऊंगा। दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हें खानी है? हाँ पापा खा लेंगे। अरे डर के क्यों बोल रहे हो? कचौड़ी खानी है तो हाँ करो, नहीं खानी तो ना करो। पापा हाँ खाएंगे पापा, खाएंगे। कितनी लाऊं तेरी? 2-2 कचौड़ी? तो बेटे ने भी और बिटिया ने भी, नहीं पापा 3-3 कचौड़ी, उनकी कचौड़ी बहुत अच्छी होती हैं, मिर्च होती है सब्जी में। हाँ पापा कोई नहीं। तो मिर्च लगेगी तो सफ़ेद रसगुल्ले ले आऊँ? अब अम्मा उठी, आती हैं इनके पास, इनके माथे पे हाथ लगाती हैं, बेटा तेरी तबीयत ठीक है? क्या बात है कि क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं भोले के मंदिर गया था तू? अरे मंदिर नहीं गया हूँ, वो तो बस उधर से जा रहा था मैं। अच्छा सुन ले मेरी बात, मंदिर में किसी ने तेरे पर कोई भभूत तो ना छिड़क दी? तू ये अच्छी अच्छी बातें कैसे करने लग रहा है? बेटा ध्यान कर, तू एक गुस्से वाला और बहुत एकदम कड़क इंसान है। हाँ मैं गुस्सा तो होता ही नहीं हूँ, और कड़क वाली बात क्या है? ठीक है कोई कचौड़ी नहीं आएगी। जैसे ये जा रहे थे बाबूजी हंसे। बाबूजी ने कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले, आज गुस्सा तेरे चेहरे पर जचन आ रहा है। तो इन्होंने, पापा ने कहा कि ऐसा है, देखिए आप सब इस तरह से बात करोगे ना तो मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, और कोई कचौड़ी कोई रसगुल्ले नहीं आएंगे। घर में सब लोग ना अपनी हंसी को दबाए बैठे थे कि मतलब आज ये कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं पुराना वाला गुस्सा अपने चेहरे पर लेकर आऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। घर में सब लोग चुप थे। अब ये सबको देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, जाऊँ या ना जाऊँ, या दफ्तर चला जाऊँ? नहीं इतनी जल्दी तू दफ्तर जाके भी क्या करेगा, 10 बजे तो तू घर से निकलता है ना। हाँ तो मैं अफसर हूँ और मुझे 11 बजे पहुँचना होता है। ठीक है बस हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, जा कचौड़ी लिया। अब ये गए कचौड़ी लेने, 15-20 मिनट का या आधे घंटे का काम होगा। भाई साहब 1-1.25 घंटा हो गया, ये आए नहीं। तो इनकी धर्मपत्नी ने फ़ोन करा, कहाँ रह गए आप, बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं। और पीटीएम में भी नहीं गए क्योंकि नंबर वगैरह देखने थे, आपने मना ही कर दिया। हाँ नंबर मत देखो और सामान पैक कर लो थोड़ा सा, बस एक जोड़ी कपड़े सभी के। सामान पैक कर ले, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा शाम को 6 बजे करीब बस निकलेगी,
तो फिर सामान पैक कर लो। शाम को 6 बजे बस निकलेगी, हम जा कर रहे हैं। इन्होंने कहा मतलब मैंने सोचा सभी लोग जा रहे हैं कॉलोनी से, तो हम भी पीछे क्यों रहें। अरे लेकिन आप बताएंगे? नहीं, मैं आकर बताऊंगा। अब उन्होंने कहा कि सामान पैक कर लो, एक एक जोड़ी सब अपने कपड़े। अम्मा बाबूजी ने कहा कि जाओ बच्चों तुम लोग जाओ, हम तो कहाँ जा पाएंगे। नहीं नहीं, उन्होंने सभी के लिए बोला है। अम्मा लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बच्चे दोनों कंफ्यूज कि भाई आज से पहले तो हम कहीं घूमने ही नहीं गए, और पापा कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। वो 1 घंटे बाद आए कचौड़ी रसगुल्ले वगैरह लेकर। बैठो बैठो खाओ। नहीं खाएंगे बाद में, लेकिन हम जा कर रहे हैं। अरे खाओ, चले जाएंगे। मैं नाम लिखवा दिया, पैसे भी दे आया। बेटा हमारे को कहाँ ले जा रहा है ये तो बता दे। कहीं गंगा जी में ले जाकर धक्का दे रहा है? तो कह रहा हाँ गंगा जी जा रहे हैं लेकिन धक्का नहीं दूंगा, और हंसने लगा। इनके चेहरे पर ये भारी भारी मूंछों के पीछे हंसी भी आती है, मतलब कमाल की बात है। इनकी धर्मपत्नी ने ध्यान से देखा। आपकी तबीयत ठीक है? कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया किसी ने इन पर? क्या हुआ है? अरे महाकुंभ नहीं लगा हुआ? अम्मा बाबूजी ने कहा हाँ तो हम सब महाकुंभ जा रहे हैं। अम्मा बाबूजी आप भी चलोगे? और मैं, तुम चल रही हो ठीक है, और बालक दोनों जाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब महाकुंभ इतनी भीड़ है? हाँ तो भीड़ में हम ही खोने जा रहे हैं क्या? दुनिया जाती है, अच्छे से जाएंगे और अच्छे से आएंगे। सभी लोग जा रहे हैं, और यहाँ कॉलोनी से 8-10 परिवार हैं, बस जा रही हैं। अच्छा तो फिर ये सब हुआ कैसे? अरे हुआ कैसे, मैं कचौड़ी लेने गया था, वहाँ पर हमें मिल गए भाई साहब, और उन्होंने पूछा कि भाई सब जा रहे हैं, आप भी अपना चाहो तो चल सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत समय से कहीं नहीं गए। मैंने दफ्तर फ़ोन कर दिया कि मेरी 3 दिन की छुट्टी है ज़रा। अच्छा मतलब सच में जा रहे हैं? उन्होंने कहा अरे बिल्कुल सच में जा रहे हैं। बच्चों को दोनों को देखते हैं। कचौड़ी नहीं खानी? हाँ पापा खानी है। तो खाओ फटाफट से, मजे लो। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये पापा का कौन सा अवतार देख लिया हमने। ऐसा कभी हमने तो ना सोचा था सपने में कि पापा जी ऐसे भी हो जाएंगे। मज़े से इसने सभी के साथ कचौड़ी रसगुल्ले खाए। अम्मा बाबूजी को अपने कुछ दफ्तर के किस्से बता रहा था, बच्चों को अपने कुछ कॉलेज की नौटंकी बता रहा था। घर में माहौल बदलता जा रहा था। इनकी जो वाइफ है, इन्होंने कहा कि वो जिसे तुम कल लड़के को कह रहे थे ना कि ये मन गढ़ंत कहानी सुनाता है, कोई महादेव, कोई शनिदेव, कोई खाटू श्याम बाबा, कन्हैया, चमत्कार नहीं करते। हम तो चमत्कार होता देख रहे हैं, और एक दिन में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। उन्होंने कहा उसके लड़के की बात मत करो, मतलब मैं जो बुजुर्ग हूँ मेरे बारे में हो रही है बात, कि वो सिर्फ आया बैठा बोलकर चला गया और किसी के साथ चमत्कार हुआ नहीं हुआ। हमारे घर में क्या चमत्कार हो गया तुम्हें पता है? मार्केट में इतना रुपया उसका देना है घर में हम कम से कम 5 साल से सोच रहे हैं काम करवाना है, पपड़ियाँ झड़ रही हैं, पैसे नहीं जुड़ पाते हैं। बच्चों का आगे भविष्य पता है कितनी महंगी होती जा रही है पढ़ाई। उन्होंने कहा इन सारी बातों का उस लड़के की कहानी से क्या मतलब है? वो तो कहानी सुनाने आता है आपके हिसाब से बस। हाँ तो उसकी बात क्यों कर रहे हो? वो थोड़ी ना जाएगा हमारे साथ महाकुंभ। तो बच्चों ने कहा क्या पता मामा वहाँ मिल जाए। मामा? कौन मामा? तो इनकी वाइफ ने कहा कि बच्चे उन्हें नितिन मामा बोल रहे हैं। ये कोई मामा वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहानी सुनाने आता है, बस कहानी सुना रहा है वो, और ऐसा कुछ नहीं होता। इनके पिता ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, उसकी सारी बातें बेकार है, वो लड़का सिर्फ आया, कहानी सुनाया और चला गया। तेरे मन पर उसकी छाप कैसे छूट रही है? तू क्यों भोलेनाथ को मानने लग गया? नहीं, मैंने कब कहा मैं मान रहा हूँ, बस भगवान होते हैं, ये तो बात सच है। हाँ यही तो वो बोलता है जो ये बच्चों का मामा है, नितिन नाम है ना उसका, नितिन मामा। वो भी तो ये बोलता है कि भगवान होते हैं, आप कोई से भी धर्म के हो, आप अपने भगवान को मानो, यही तो बोलता है वो। हाँ तो ठीक है, कपड़े वगैरह पैक कर लो। अब बच्चों ने भी फटाफट से अपने अपने कपड़े निकाल लिए, ये सब तैयार हो गए जी। शाम हुई तो अम्मा बाबूजी ने कहा कि लेकिन हमारे को क्यों ले जा रहा है? इतनी भीड़, महाकुंभ, हम चलेंगे बहुत धीरे धीरे, तुम्हें और परेशानी होगी। अरे अम्मा बाबूजी एक बात बताओ, पूरा परिवार जाता हुआ कहीं बुरा लगता है एक साथ? नहीं ना, सब एक साथ जाएंगे, और तुम धीरे चलोगी हम भी धीरे चल लेंगे। कभी कभी भीड़ में धक्का हमें लगेगा तो तुम्हें भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है? तू मानेगा नहीं। अरे क्यों मानूंगा, जब मैंने कह दी सब चलेंगे तो चलेंगे, ऐसी क्या बात है? ठीक है। और 1 मिनट, अभी जाने में तकरीबन 1 घंटा है ना, और वहाँ जाके हमें फ़ोटो भी खींचनी है। ये मेरा इतना पुराना फ़ोन है, मैं एक फ़ोन लेके आता हूँ। है
ये उनमें के भाई साहब कि खर्चा 1 रुपये का भी ना करें, अपने ऊपर छोड़ो घर में ना करें। इन्होंने कहा फ़ोन लेकर आता हूँ, और अपने फ़ोन को इन्होंने 2-3 बार चिपका रखा था। वो आती है ना चिपकाने वाली 5 रुपये वाली, उससे चिपका रखा था। कैमरे वाला फ़ोन तो था, लेकिन बहुत ज़माने पहले वाला कैमरा, उसमें पता ही ना पड़े कि आप फ़ोटो किसकी खींच रहे हो, गाय है कि बैल है कि सांड है कि डॉगी है कि इंसान है, किसकी फ़ोटो खींच रहे हो पता भी ना पड़े। इन्होंने कहा इतने समय बाद जा रहे हैं, कभी मौका लगे ना लगे, किसी और से क्यों कहेंगे कि आप अब फ़ोटो खींच के हमें भेज दो, हम फ़ोन लेके आते हैं। अब ये गए दुकान पर, वहाँ जाकर एक बढ़िया सा फ़ोन अपने बजट के हिसाब से ले आए। बच्चों से कहते हैं कि ये सीख लो फटाफट से, क्योंकि तुम ही खींचोगे फ़ोटो, बहुत सारी है बच्चों। अब बच्चे हंसना भी चाहते हैं, लेकिन डर भी है मन में कि पापा हैं भाई, ये मतलब कैसे हंस सकते हैं इनके सामने। ये क्या है, तुम दोनों को फ़ोन के बारे में पता है ना पूरा? जी पापा। हाँ तो चलाओ इसे, सीख लो इसे फटाफट से, और चार्ज पे लगा दो। 1 घंटे बाद जाके बस में बैठना है। भाई साहब 1 घंटे बाद जाकर ये बस में बैठ गए। बस में शिव महिमा चल रही थी टीवी पर। तो इनके पापा ने कहा कि एक काम करो, जब ये शिव महिमा पूरी हो जाए ना तो इसमें यूट्यूब चलता है क्या? सब ने कहा कि हाँ हाँ यूट्यूब तो चलता है भाई साहब, क्या देखना है? अरे वो एक कहानी सुनाता है, ज़रा उसकी कहानी भी लगा लो। जब तक इसे महाकुंभ पहुँचे हैं तो कोई चाचा के फैक्ट्स करके है, उसकी कहानियाँ चलती रहीं। और मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ ये बात, भले ही मेरे सब्सक्राइबर परिवार वाले कम हो, मेरे वीडियो पे व्यू कम आते हों, लेकिन जो है ना, जितने हैं बहुत कड़क हैं भाई, बहुत ज़ोरदार हो आप लोग। आपका दिल से धन्यवाद है। बाबा भोले सभी पर कृपा करें, आप पर, मुझ पर, सब पर। जो वीडियो लाइक करता है उस पर भी, और जो डिसलाइक करता है, उल्टा कमेंट करता है, उस पर भी बाबा कृपा करें। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ किसी के 1000 सब्सक्राइबर और मेरा 1 बराबर है भाई। होता क्या है कि जब तक ये वहाँ पहुँचे हैं तो अपने सब्सक्राइबर के परिवार में 170 लोग और जुड़ गए। इन्होंने कहा था कि अगर आपको इसकी कहानी पसंद आए तो अपने फ़ोन में चाचा का इफेक्ट खोल के ना ऐसे सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मैंने नया फ़ोन लिया है और सबसे पहला चैनल इसी का सब्सक्राइब करा है। कहानी ज़ोरदार सुनाता है, वैसे ये मन से बना रहा होगा, ऐसा होता थोड़ी ना है, लेकिन लोगों की श्रद्धा इनसे थोड़ी ज़्यादा थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम इसे पहले से भी सुनते आ रहे हैं, 1-1.5 साल से सुन रहे हैं। बाबा श्याम, बाबा भोले, ये सब की कहानियाँ सुनाता, बीच में कभी डरावनी भी सुना देता है। और ठीक है, अच्छी बात है, किसी के मन में अगर कोई बात ऐसे कहता है और ये उसे सुनाता है कहानी में रूप देकर, तो क्या बुरा है। जब ये कुंभ में पहुँचे हैं, बस से उतरे हैं और दिक्कत हो गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उतर रहे थे, बच्चे भी उतरे, अम्मा बाबूजी को सहारा देकर ये उतार रहा था। ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को इनने बोला था कि फ़ोटो आप बच्चों खींचते रहना, तो बच्चे थोड़ा सा दूर हो गए थे दोनों, और अम्मा बाबूजी की और मम्मा पापा की फ़ोटो खींच रहे थे बस से उतरते में। भीड़ में दोनों बच्चे इधर उधर हो गए, और इतनी भारी भीड़, जिस तरफ इनकी बस रुकी और ये चले, इन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहाँ बसेस रुक रही हैं वहाँ इतनी भीड़ नहीं है भाई। जब स्नान करने जा रहे हो आप तब तो समझ आता है कि भीड़ है, वहाँ तो है ना, लेकिन बसेस जहाँ रुक रही हैं वहाँ एकदम से इतनी भीड़ नहीं आती, और पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। बच्चे तो इनके भीड़ में गुम हुए, बच्चों से फ़ोन भी छूट गया। पापा ने नया फ़ोन ख़रीदा है। पापा के गुस्से का मतलब इन दोनों को हिसाब पता ही है, क्या हाल करते हैं। यहाँ कुंभ घूमने आए हैं, पापा का इतना भारी नुकसान कर दिया। अब ये दोनों परिवार को भूलकर बालक फ़ोन ढूंढने लग गए। पापा डांटेंगे, पापा डांटेंगे, करते 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 ये भीड़ में और ज़्यादा अंदर तक चले गए। अब पॉसिबल, देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बहुत कम पॉसिबल है कि अगर आप बिछड़ गए दोबारा मिल जाओ। पिक्चरें भी सुनी होंगी, कहानियाँ देखी होंगी कि कुंभ में बिछड़े बड़े मुश्किल से मिलते हैं। बहुत 1-8% के चांसेस हैं, क्योंकि भीड़ आपकी सोच से ज़्यादा होती है। और पूरा ग्रुप आया एक तरह से भीड़ का, और ये दोनों बच्चे अपने माता पिता दादा दादी से अलग हो गए। अब दोनों की तरफ का बताता हूँ, बच्चों ने क्या सोचा क्या करा है, और माता पिता ने क्या सोचा क्या करा है। पिता ने जब पलट कर देखा दोनों बच्चे नहीं हैं, दोनों को आवाज़ें दी, दोनों सुन नहीं रहे। माँ परेशान हो गई, दादी बाबा परेशान हो गए। जो इनके साथ कॉलोनी से लोग आए हैं, सोसाइटी से,
उन सभी ने भी बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा चिंतित, इतने ज़्यादा परेशान इनके पिता ने, मतलब भीड़ को कैसे, मतलब उचक उचक कर देखोगे, बस के ऊपर चढ़ गए और बस के ऊपर खड़े होकर बच्चों को देखने लग गए, ढूंढने लग गए। बहुत देर हो गई, आंखों में आंसू, चेहरे पे चिंता, डर, सब कुछ दिख रहा था। हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आंख बंद करी, आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जोड़कर। सुबह सुबह शिव मंदिर गए थे ना, तो वही प्रतिमा, महादेव की वही मूर्ति, वही शिवलिंग जिस पर इसने श्रृंगार किया था, दिखने लग गया। इन्होंने हाथ जोड़ी, आंख बंद करी और बाबा से अरदास लगाई कि बाबा भोले, मैं जिंदगी में पहली बार मंदिर गया हूँ, उसका प्रसाद मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहीं से वापस लौट जाऊँगा और कभी ज़िंदगी में पलट कर आपकी तरफ नहीं देखूँगा। अगर मुझे मेरे दोनों बालक नहीं मिले तो मैं यहाँ से कभी घर नहीं जाऊँगा। मैं ज़िंदगी में कभी किसी ईश्वर का नाम नहीं लूँगा। बाबा बोले, बस आप मेरी ये मनोकामना पहली और आखिरी समझकर पूरी कर दो, मेरे बच्चों को मुझसे मिलाओ। ये बस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। दोनों बालक जो हैं बिल्कुल बस के अपोजिट चल रहे थे। उन्हें, मतलब छोटे थे हाइट में, और इनके आसपास जो लोग थे वो सब लंबे बड़े ऊंचे, मतलब हाइट थी। ये दोनों रोए जा रहे हैं, कोई इनकी मदद ना करे, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। तभी एक अघोरी आया। इन बच्चों ने जैसा बताया कि एक डरावने बाबा से दिखे थे, वो अघोरी थे, ठीक है। अघोरी इनके सामने आते हैं और रुक कर पूछते हैं कि बेटा रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। उन्होंने कहा, हम पापा के पास जाना है, मम्मी और दादी बाबा सब हमसे मिस हो गया, किधर जाना है हमें नहीं समझ आता। तो जो अघोरी है उन्होंने कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो। इनका ये कहना है बच्चों का कि कोई भी भीड़, कोई भी इंसान, जितने इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना ये वाली बात है। अब क्या कहोगे वो कौन अघोरी था, सुनो जरा। अघोरी कहते हैं कि आप बच्चों मेरे पीछे चलो। बच्चे एकदम से किसी की बात ऐसे ना फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये जो सब बन रहा था ना, ये सब किसी की लीला चल रही थी। उनसे कहते हैं बच्चों मेरे पीछे चलो। अब भीड़ में जब तमाम 1000, 2000 या लाखों लोग आसपास इधर उधर जा रहे हैं, तो आप किसी के पीछे पीछे कभी कभी नहीं भी चल पाओगे, ठीक है, बीच में से लोग निकलेंगे। लेकिन इन बालकों का कहना है कि उनके बाबा के बीच में से और हमारे, मतलब कोई निकल ही नहीं रहा था। और ये कहते हैं कि कम से कम 3 हाथ का रास्ता खाली था बीच का, जो आ रहा है या तो बाबा के आगे से जाता था या हमारे पीछे से जाता था, बीच का कोई आदमी हमें बीच में से पार नहीं करके गया। कोई भी भीड़ हमारे बीच में से निकली ही नहीं। और ये उनके पीछे पीछे चलते रहे और वो बाबा बार बार पलट कर देखे, बच्चों आ रहे हो ना, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। और बाबा पलट कर इन दोनों की तरफ देखते हैं, दोनों की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं जय भोले। उन दोनों ने बोला जय भोले। देखो अभी मैं हटूंगा और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम्हारे पापा मम्मी आ गए। अब जैसे ही उन्होंने बोला, बालक इधर उधर देखने लगे, कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ हैं। अब ये जब हटे हैं सामने से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इनके जस्ट पीछे इनकी मम्मा खड़ी हैं। बच्चों को देखा, मम्मा ने गले लगाया, अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, वो ऊपर से उतर के आए फटाफट से। अम्मा, बाऊजी और इनकी धर्मपत्नी का कहना है कि बच्चे के आगे कोई अघोरी नहीं खड़ा था, और बच्चे ये कहते हैं कि उन्होंने एक कदम इधर करा है और माँ दिखी है। माँ कहती हैं कि कोई नहीं था बीच में। जय भोले। इनके पापा यहाँ जब बस से उतर कर आए, दोनों बच्चों को अपने गले लगाया, आंखों में गंगा जमुना बह रही थी, और उन्होंने कहा कि वो लड़का झूठ नहीं बोलता, कहानियों में उसकी सच्चाई तो होती है। मेरी अरदास आज जो बाबा ने स्वीकार करी है, महादेव के लिए कोटि कोटि प्रणाम है। दोनों बच्चे अभी भी रोए जा रहे हैं। अम्मा बाबूजी ने पूछा कि बच्चों क्या हो गया, क्यों परेशान हो। पापा आपका फ़ोन खो गया हमसे। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, फ़ोन कितने रुपए की चीज़ है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। मेरे हीरा मोती तो मेरे सामने है ना। अरे तुम्हारे ऊपर मैं दुनिया के सबसे महंगे कई 1000 फ़ोन वार दूं, ऐसे गंगा जी में फेंक दूंगा। अब बच्चे हंसे। पापा आप सही में गुस्सा नहीं हो। उन्होंने दोनों बच्चों को गोदी में उठाया, कह रहे अरे कुंभ में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि मैं आज से अपना गुस्सा यहीं मैया के चरणों में चढ़ा दूंगा। अब तो हम सब खुश खुश रहेंगे। फ़ोन गया पानी में, कोई बात नहीं।
जब ये वापस आए हैं, इनके जो सीट थी जिस पर ये बैठ कर आए थे उस पर इनका फ़ोन रखा हुआ था, थोड़ा भीगा हुआ था बस। ये कैसे हुआ इन्हें ये भी नहीं पता, बस फ़ोटो दूसरों के फ़ोन से क्लिक करनी पड़ी है। जिनके फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करी थी वो कह रहे थे भाई साहब आप अपना फ़ोन तो यहीं भूल गए थे, कोई बात नहीं, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्हें नहीं पता। आज के अनुभव में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करके ओम नमः शिवाय या जय भोले लिख देना, जो आपको अच्छा लगता है, या सिर्फ आप कमेंट करना कि कहानी ठीक थी नितिन या नहीं थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।